अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहली क्लास इस कोर्स की, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेसिक पढ़ेंगे। इतनी बेसिक होंगी कि आपको लगेगा कि यार ये क्या लंबी कर रहा है, हमें सब आता है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो फ़र्क आता है हमारे पास कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में का जो डिफरेंस है, कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। भाई, एक चाचा है, चाचा ने अपने घर के बराबर में एक दुकान किराए पे ली, उस पर अपना सस्ता माल डाला, उसको महंगा करके बेच दिया। ये होता है कॉमर्स। ठीक है ना, ये होता है कॉमर्स। ठीक है ना, इसी चीज़ को आप इंटरनेशनल लेवल पे कर लो, इसी चीज़ की आप वेबसाइट बना लो या ऐप बना लो, इलेक्ट्रॉनिकली कर लो, तो उसे कहते हैं ई कॉमर्स। बस फ़र्क कितना है। ठीक है ना, ई कॉमर्स आपका बिज़नेस बढ़ाता है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में मेजर यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारे बिज़नेस मॉडल हैं आपके पास। एक होता है बी टू सी, दूसरा होता है बी टू बी, फिर सी टू बी, फिर सी टू सी। बी टू सी होता है बिज़नेस टू कंज्यूमर। ठीक है ना, बिज़नेस सेल इंडिविजुअल कस्टमर। ये बेसिकली वो मॉडल है जो कि क्या नाम है, नॉर्मल एक मॉडल है। जैसे कि आप परचून की दुकान पे गए, उसने आपने नूडल्स मांगे, उसने आपको नूडल दे दिए। ठीक है ना, ये हो गया बी टू सी। ये अमेज़ॉन पे बी टू सी, आप दराज पे गए, आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने मंगा ली। ठीक है, उसके बाद आएगा बिज़नेस टू बिज़नेस। बायर रीसेल प्रोडक्ट टू द बिज़नेस। फॉर एग्जांपल, होल सेल की एग्जांपल लेते हैं। आप होल सेल में आपने डील करे, होल सेल के ब्रांड उठाए आपने बहुत सारे, जब आ गए आपके पास वही आपने अपने स्टोर पे जाके बेच दिए। आपने बिज़नेस में उठाए, बिज़नेस में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा कंज्यूमर टू बिज़नेस। कंज्यूमर टू बिज़नेस के अंदर बेसिकली होता ये है, कंज्यूमर टू बिज़नेस आपके पास जो होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टी शर्ट है, उसके मुझे डिज़ाइन बड़े अच्छे अच्छे बनाना आते हैं, तो मैंने भाई बोला, अमेज़ॉन से मैंने टी शर्ट मंगाई, कंज्यूम की टी शर्ट, और फिर उस पर डिज़ाइन करके, उसको ब्रांडिंग करके, उस पर रीब्रांडिंग करके, वो जो शर्ट थी मैंने अमेज़ॉन पे फिर से सेल पे लगा दी। तो कंज्यूम करा मैंने और फिर उसको बिज़नेस में तब्दील कर दिया। और आखिरी पॉइंट जो आपके पास होता है सी टू सी। सी टू सी वो हमारे पास बेसिकली होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर सेलिंग टू अदर कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल OLX। OLX की प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि आपने सामान ख़रीदा, सेकंड हैंड हो गया, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड हो गया, फिर भी OLX पे एक बंदा मौजूद होगा जो आपके फिफ्थ हैंड चीज़ को ख़रीदने के लिए बैठा होगा। कंज्यूम किया आपने, कंज्यूम करके वो चीज़ आपके काम की नहीं है, आपने OLX पे ला दी, तो दूसरा कंज्यूमर था, उसने देखा, उसने मंगा ली। ठीक है ना, तो ये आपके बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। ये अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल नहीं है, ये याद रख लेगा, ये नॉर्मल बिज़नेस मॉडल्स हैं। उसके बाद ई कॉमर्स के बेनिफिट है आपके पास, रैपिडली ग्रोइंग है, ग्लोबल मार्केट रीच है, कन्वीनियंस एंड ईजीनेस है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सेस टू द कस्टमर, ऑटोमेटेड प्रोसेस और अवेलेबल 24/7। ठीक है ना, एक तो बहुत रैपिडली ग्रो करती है मार्केट, ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, कन्वीनियंस और ईजीनेस है आपकी, आपके आराम के लिए आपको पेट्रोल खर्च नहीं करना पड़ रहा 250 350 का। समझ आ गई बच्चों आपको। डायरेक्ट एक्सेस टू कस्टमर है। अगर अमेज़ॉन पे ऐसा होता है, अगर आपने डायरेक्ट आपने बात की, जिससे आपने सामान लिया है, उसने आपकी कॉल नहीं उठाई या फिर आपके मैसेज रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आप ठीक है ना, तो ये होता है इसके अंदर। और ऑटोमेटेड प्रोसेस आने से प्लेस ऑर्डर करना है, सब कुछ आपके घर पे खुद आएगा। उसके बाद आएगा ई कॉमर्स चैलेंजेस, टेक्निकल डिफ़िकल्टी। भाई, जब तक पाकिस्तान में हो, पहला वाला पॉइंट तो हमेशा आपको पता ही रहेगा, इंटरनेट जिंदाबाद, इंटरनेट सॉरी मुर्दाबाद। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ डाटा। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ज़ाहिर सी बात ऑनलाइन पेमेंट ही होती है, पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है, उसी सूरत हाल में ये होता है कि आपके पास सिक्योरिटी ऑफ डाटा नहीं होता। ज़ाहिर सी होता है, आप उसको अपनी क्या नाम है, बैंक की डिटेल्स वगैरह भेज रहे हो, तो फिर शिपिंग और फुलफिलमेंट के चार्जेस अलग होते हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट मिसमैच, मंगाया जूता आ गया नोकिया 105, ये सीन होता है इसके अंदर। पुअर नॉन ऑन अवेयरनेस। हमारे जो पाकिस्तान के एजेड लोग हैं, जो बूढ़ा तबका है, वो वो ज़्यादा अवेयर नहीं है उसके, वो यही प्रेफर करता है कि वो बाहर जाके माल ख़रीदे गर्मी के अंदर, जब इसमें लिखा हुआ है पुअर नोन एंड अवेयरनेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास 3 तरीके की चीज़ होती हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स वेबसाइट। मार्केट प्लेस आपके पास है अमेज़ॉन, ईस्ट है, अलीबाबा, वॉलमार्ट, ईबे। ठीक है ना, और और प्लेटफॉर्म आपका बिग कॉमर्स, शॉपिफाई, स्क्वायर स्पेस, वू। वेबसाइट क्या होती है, द होम डिपॉट, कॉस्टको होलसेल और टारगेट। ऐसे तीनों में फ़र्क क्या होता है। अमेज़ॉन, ईस्ट, अलीबाबा, ये वो मार्केट प्लेसेस में न्यूमरस लाखों करोड़ों मार्केट है,
मतलब कि उससे कम मार्केट है किसके अंदर है, प्लेटफॉर्म के अंदर, उससे कम किसके अंदर है, वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट में मुश्किल से बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो वेबसाइट एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्लेस बहुत नीचे चला गया, ठीक है ना। तो ये तीनों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। अब कोई बिज़नेस करना चाहता है तो मार्केट प्लेस में कर, क्यों, क्योंकि मार्केट प्लेस ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे आ गई मेन बात, वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई क्या नाम है अमेज़ॉन पे बिज़नेस खोल के बैठा हुआ है, अगर उसके 2 बिज़नेसेस हैं, एक होलसेल में भी डील कर रहा है, प्राइवेट लेवल भी कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको नहीं अगर संभाल रहा तो वो एक बंदे को अपॉइंट करेगा कि भाई तू मेरा बिज़नेस संभाल, पैसा मेरा दिमाग तुम्हारा, पैसा मेरा दिमाग तुम्हारा, मेरे बिज़नेस को प्रॉफिटाइज़ करो, मेरे बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाओ। और प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने का काम होता है वर्चुअल असिस्टेंट का, जिसके अंदर सर्विसेज आती हैं अकाउंट क्रिएशन के, अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट बनाना होता है, उसके अंदर फिर अकाउंट की मैनेजमेंट करनी होती है, उसके अंदर फिर प्रोडक्ट की हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग करनी होती है, कंटेंट राइटिंग, एफबीएम, ऑर्डर मैनेजमेंट, पीपीसी करनी होती है, ब्रांड के अप्रूवल्स लेने होते हैं कि भाई आपका ब्रांड हम बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, फिर लिस्टिंग वगैरह होती है। लिस्टिंग के अंदर बेसिकली आपके पास यही होता है, लिस्टिंग के अंदर क्या होता है कि बस लिस्टिंग के अंदर ये होता है कि आपने प्रॉफिटेबल गुड्स अमेज़ॉन से सर्च करके निकाल लिया, उसको एक जगह असेंबल करना लिस्टिंग कहते हैं। हंटिंग मतलब पूरे अमेज़ॉन में से प्रोडक्ट निकाल के ढूंढना। सोर्सिंग, उसकी सोर्सिंग करना कि ये इसकी ब्रांड कौन सा है, इसकी वेबसाइट कौन सी, इसकी ईमेल कौन सी है, ठीक है ना। ये सारे आगे आपकी चीज़ें होती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट आपको करता है। आई वो चूज़ अमेज़ॉन, ये जो पॉइंट लिखे हैं वो सारे फालतू के पॉइंट हैं, बस इसमें 1-2 पॉइंट कड़कदार हैं, जो कि है रेवेन्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। फाउंडेड बाय जेफ बेज़ोस, ये फालतू पॉइंट है। मार्केट प्लेस बड़ी होती है भाईजान, 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स वर्ल्ड वाइड, 170+ फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड, मतलब कि इसके मार्केट प्लेस की बात हो रही है ना। मोर देन, एक मिनट, आपके पास आएगा मोर देन 1.5 मिलियन सेलर करंटली एक्टिव सेलिंग, मोर देन 2.6 बिलियन ट्रैफिक पर मंथ। तो इससे ज़्यादा आपको बढ़िया चीज़ क्या चाहिए मेरे भाई। फिर इसमें आगे वाली स्लाइड में है कि कौन कौन सी जगहों पे अमेज़ॉन है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, इंडिया में भी आ गया है, और बस पाकिस्तान एक बदनसीब मुल्क है, जर्मनी में आ गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद आता है थैंक यू, आपका थैंक यू मेरी बकवास सुनने के लिए। तो जज़ाकल्लाह, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।